अगस्त 13। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक एक भिन्न तरीका, डेव ब्रेनन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग 1 कुरिन्थियों 9:19 से लेके 23 तक। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। मुख्य वचन 1 कुरिन्थियों 9:22। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। जब मैरी स्लेसर 1800 के दशक के अंत में अफ्रीकी देश कैलाबार के लिए रवाना हुई तो वे दिवंगत डेविड लिविंगस्टोन के मिशनरी कार्य को जारी रखने के लिए उत्साहित थी। साथ ही मिशनरियों के बीच रहते हुए स्कूल में पढ़ने का उनका पहला काम उन्हें सेवा करने के लिए एक अलग तरीके से प्रेरित कर रहा था। इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ ऐसा किया जो दुर्लभ था। वे उन लोगों के साथ रहने लगी जिनकी वे सेवा कर रही थी। मैरी ने उनकी भाषा सीखी, उनके तरीके से जीवन जिया और उनका खाना खाया। उन्होंने दर्जनों ऐसे बच्चों को भी अपने साथ रखा जिन्हें छोड़ दिया गया था। लगभग 40 वर्षों तक वे उन लोगों तक आशा और सुसमाचार लेकर आईं जिन्हें दोनों की जरूरत थी। प्रेरित पौलुस को पता था कि हमारे आसपास के लोगों की जरूरतों को पूरा करना कितना जरूरी है। उसने 1 कुरिन्थियों 12:4 और 5 में इसका जिक्र किया है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है। इसलिए उसने लोगों की आवश्यकता के क्षेत्र में उनकी सेवा की। उदाहरण के लिए निर्बलों के लिए वो निर्बल सा बना। एक चर्च जिसके बारे में मैं जानता हूँ ने हाल ही में एक सभी क्षमताओं वाली सेवकाई पद्धति की शुरुआत की घोषणा की जिसमें बाधा मुक्त सुविधा शामिल है। विकलांग लोगों के लिए आराधना उपलब्ध कराना। ये पौलुस जैसी सोच है जो दिल जीतती है और समुदाय में सुसमाचार को पनपने देती है। जब हम अपने आसपास के लोगों के सामने अपने विश्वास को जीते हैं तो परमेश्वर हमें उन्हें नए और ताज़ा तरीकों से यीशु से परिचित कराने के लिए प्रेरित करे। परमेश्वर ने दूसरे तक पहुंचने का कौन सा अनोखा तरीका आपके हृदय में डाला है? आप उसे कैसे पूरा करेंगे? प्रिय स्वर्गीय पिता, कृपया आप मुझे दूसरों की सहायता करने हेतु सही मार्ग खोजने के लिए बुद्धि दें। आमीन।